डूबे हुए लोगों को सन्मार्गम दर्शय, सन्मार्ग दिखा रहे। अंधकार में, अंधे तमसी, अंधेरे में तमस निमग्नान, अंधकार से डूबे हुए लोगों को अच्छे मार्ग को दिखाते हुए स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जने जने उपस्थित एवं जन जन में उपस्थित हैं, जन जन में ही उपस्थित हैं। ऐसे महापुरुष क्या होते हैं? वो अपने भौतिक शरीर को छोड़कर तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो यश रूपी शरीर होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से आप देखें, जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु भयं नास्ति एषामकीर्तिति तनो क्वचित्। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा। महाभागा ऐसे महापुरुषों की जयंती, जय, ऐसे महापुरुषों की जय हो जो जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा में, परायणा मैंने शब्द भी लिखा है, लगे हुए रहते हैं। और जरा मृत्युम भयम नास्ति, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था और मृत्यु का अर्थ होता है मरण। नास्ति येषाम कीर्ति तनोह क्वचित। कीर्ति तनोह का अर्थ होता है कीर्ति रूपी शरीर में, यश रूपी शरीर में जरा सा भी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता। आइए फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, हम सब विचार कर लें। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा। परायणा तल्लीन, लगे हुए, जन सेवा लोगों की सेवा में लगे हुए महापुरुषों की जय हो। वे महापुरुष जो महाभागा, जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में लगे हुए ऐसे महापुरुषों की जय हो जिनके कीर्ति रूपी शरीर में कहीं से भी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, ना अस्ति, नहीं, ना को अलग कर दीजिए, अस्ति अलग कर दीजिए, ना अस्ति हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने आज 9वां पाठा महामना मालवीय समाप्त किया। कुछ शब्द हैं जो पढ़ाते समय तत्काल मैं आपको नहीं बता पाया, आप इसको नोट करेंगे घर जाकर के और इसका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। मनांश का अर्थ होता है मन को, फ्राड वाक का अर्थ होता है वकालत, विधेय का अर्थ होता है कानून के, प्रकृष्ट का अर्थ होता है विशेष अर्थात अच्छा, बहुवारम का अर्थ होता है अनेक बार, ना त्यजत माने नहीं त्यागा, ना का अर्थ नहीं, अत्यजत का अर्थ है त्यागना, न अत्यजत। अगर इसमें हम विच्छेद करते हैं तो ये कौन सी संधि होती है? व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से आप देखें, न
ह्रस्व ना में यहाँ ह्रस्व आ का उच्चारण है और अत्यजत में ह्रस्व आ का उच्चारण होता है। दोनों ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। यहां पर दीर्घ हो जाता है आ, और जिसे कहते हैं दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। आइए, तेन शब्द आया है। तेन का अर्थ होता है तद शब्द पुल्लिंग, प्रथम पुरुष तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है, जिसको हम पढ़ते हैं शाहतौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तई, तृतीय विभक्ति। इसी तरह से परायणा का अर्थ होता है लगे हुए, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, तनोह का अर्थ होता है शरीर, कीर्ति का अर्थ होता है यश। इन सारे शब्दों को आप समझने का प्रयास करिएगा, और यदि इससे भी क्लिष्ट शब्द आपको मिलते हैं तो आप अवश्य नोट करके मुझे बताएंगे। मैं निश्चित रूप से आप सबको आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा। कहीं से कोई मनुष्य अपने में परिपूर्ण नहीं हो सकता, न कोई विद्वान परिपूर्ण होता है। हम मनुष्य हैं, ह्यूमन इधर स्वाभाविक है, मानवीय भूल जिसको कहते हैं। अगर इस प्रकार की कहीं कोई त्रुटि दिखाई देती हो, आप संवाद करें, हम निश्चित रूप से उसका निराकरण करेंगे। आज यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ हम लोग पंचशील सिद्धांता पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ करके आएंगे और अच्छी तैयारी के साथ, ताकि हम लोग पठन पाठन का कार्य सरलता से कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज कक्षा विश्रांत लेती है। हम लोग पुनः अगली कक्षा में कल मिलेंगे।